हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, जो 10वीं का हमने मैथ से स्टार्ट किया है उसमें अपन प्रश्नावली 3.1 कर रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो बच्चों उसमें मैंने आपको इसके पहले वाले जस्ट पहले वाले वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण और आईएमपी कंडीशन आपको मैंने बताई थी, तो उसी पर आधारित अब हम क्वेश्चनों को करने जा रहे हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसी वीडियो को देख लीजिए। तो बच्चों आपको 9वीं से 12वीं तक की आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आप पर बिल्कुल फ्री क्लासें मिल रही है। तो बच्चों अभी जो गर्मी का माहौल चल रहा है इसमें जो बच्चे नहीं पढ़ रहे वो बहुत नुकसान में जाएंगे, तो अभी आप सभी आपकी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो जी हाँ बच्चों, आइए मैं आपको आज बहुत ही महत्वपूर्ण आईएमपी क्वेश्चन करने जा रहा हूँ मैथ्स के अंदर। तो क्वेश्चन में आपको दिया है अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपति है। तो बच्चों मैं तीनों कंडीशन वापस से आपको यहाँ पर शो कर देता हूं। मैंने आपको बताया था कि जो रैखिक समीकरण होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। A1x प्लस आता है आपका B1y और प्लस में क्या आता है C1 बराबर में 0। ये आपके रैखिक समीकरण युग्म है ना। फिर इसको मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ A2x प्लस B2y और प्लस का C2 और बराबर में क्या होता है 0। अब हम इनकी तुलना करते हैं इन अनुपातों की, तो A1/A2 आता है, A1/A2 बराबर आता है B1/B2 और बराबर आता है C1/C2। तो इन तीनों की तीन अलग अलग कंडीशन है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सी रेखा क्या है। तो सबसे पहली फर्स्ट वाली कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं कि फर्स्ट कंडीशन है आपकी A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। यदि ये वाली कंडीशन बन जाती है कि सबसे पहले A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, मतलब ये A1 की वैल्यू A2 के साथ में भाग दो और ये B1 की वैल्यू B2 के साथ में भाग दो। यदि दोनों कंडीशन है आपस में बराबर नहीं होती है तो ये वाली कंडीशन किस रेखा के लिए होती है। यहाँ पर कैसा हल मिलेगा अपने को, यहाँ पर मिलेगा अद्वितीय हल। कौन सा हल मिलेगा? अद्वितीय हल मिलेगा। यहाँ पर अपने को मिलेगा अद्वितीय हल। लेकिन जो रेखाएं रहेगी वो कैसी रहेगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं रहेगी, मतलब x और y का आपको एक मान जरूर मिल जाएगा। तो जब रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। इसको क्या बोलते हैं अपन? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा है ना। तो जब ये कंडीशन आती है तब ये वाली मिलती है। फिर सेकंड कंडीशन में वापस आपको बता रहा हूं, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, ये दोनों तो बराबर हो जाए, A1/A2 बराबर आ जाए B1/B2 के, लेकिन जब लास्ट वाली कंडीशन C1/C2 ये वाली कंडीशन आ जाए तो इसमें आपको कोई हल नहीं मिलेगा। इसमें क्या होगा? कोई हल नहीं। यदि इसमें कोई हल नहीं है तो इसमें रेखाएं कैसी हो जाएगी? इसमें बच्चों रेखाएं हो जाएगी समांतर। इसमें कौन सी रेखाएं मिलेगी? समांतर रेखा मिलेगी। इसमें मिलेगी अपने को समांतर रेखा, है ना। और एक कंडीशन आती है जब ये तीनों बराबर हो जाए। यदि आपका जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ थर्ड वाली कंडीशन में यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 बराबर हो जाए आपका C1/C2। जब ये तीनों आपस में बराबर हो जाए तो इसमें कितने हल मिलेंगे अपने को? इसमें मिलेंगे अपने को अनेक हल मिलेंगे। इसमें कितने हल मिलेंगे? अनेक हल होंगे, है ना। इसके अनेक हल होंगे, बहुत सारे हल अपने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर रेखा हो जाएगी समपति रेखा, है ना। समपति रेखा का मतलब होता है जो दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर ऐसे चली जाए ना, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। जैसे ये मेरे दोनों हाथ ये वाले मान लो नीचे फर्स्ट वाली रेखा और इसके जस्ट ऊपर ऐसे चली जाए तो दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आती है। वापस बता रहा हूँ, इस तरह से ये रेखा है और इसके ऊपर एक और रेखा आ जाए तो इसको बोलते हैं समपति रेखा। इसको क्या बोलते हैं अपन? समपति रेखा। तो ये वाली कंडीशन मिलती है इसमें, है ना। इसको बोलते हैं अपन समपति रेखा। हालांकि मैंने ये आपके इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रखा है, तो आपने यदि वो नहीं देखा है तो सबसे पहले बच्चों आप उसको देख लीजिए ना। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन अपनी यहाँ पर हल हो रही है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन के अंतर्गत, है ना। तो सबसे पहले जो अपना पहला क्वेश्चन है अपने को दिया है 5x माइनस का 4y और प्लस का 8 बराबर में 0। फिर अपने को दिया है 7x प्लस का 6y और माइनस का 9 और बराबर में क्या दिया है? 0। देखो यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन ये बन रही है कि यहाँ पर अपन मान लिख लेते हैं। ये A1 का मान कितना दिया है, इसके साथ में जो संख्या है वो A1 का मान है तो ये है 5। फिर अपन लिखते हैं A2 का मान, A2 का मान जो है इसके साथ में कितना है? 7। फिर लिख लेते हैं यहाँ से अपन B1 का मान, B1 का मान माइनस का 4 है। यदि माइनस लगाओ तो माइनस ले लेना। और यहाँ पर
B2 का मान, B2 के मान के साथ में प्लस का 6 है तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका, इसको प्लस का ही ऐसे डायरेक्ट लिख दो। फिर यहाँ पे C1 का मान क्या है, C1 का मान यहाँ पे 8 है और यहाँ पे C2 की मान कितना है, C2 का मान माइनस का 9 है। तो सबसे पहले अपन किन की तुलना करेंगे, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं अपन A1 बटे A2 बराबर लिख रहे हैं अपन B1 बटे B2। तो इन दोनों की तुलना करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर A1 की वैल्यू कितनी है, 5 और बटे यहाँ पर A2 का मान कितना आया, 7 बराबर B1 का वैल्यू कितनी, माइनस की 4 और बटे B2 का मान कितना है, 6। 2 से काट दो इसको, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो ये आ जाएगा 5 बटे 7 बराबर में मान आया माइनस का 2 बटे 3। क्या 5 बटे 7 और माइनस का 2 बटे 3 आपस में बराबर है, नहीं है। तो ये डज नॉट इक्वल टू, मतलब ये वाली कंडीशन कौन सी बन गई अपनी, A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, ये वाली कंडीशन बन गई है ना, B2 B1 बटे B2। तो यहाँ ये मैंने बताया था, इस वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेखाएं क्या होती है इसमें, प्रतिच्छेदी रेखा। इसमें कौन सी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। तो ये आ जाएगा आपका, इसका राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखा है। तो उम्मीद करता हूँ ये पहला वाला आपको समझ में आया होगा जो अपन ने क्वेश्चन किया है। आप इसका नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटाकर अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना। यदि किसी भी प्रकार का डाउट हो बच्चों आपको तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप यदि कर लिया हो इसको तो आप खुद हल करके देखिए और बताइए कमेंट में लिख कर कि इसका कौन सा हल निकलेगा सेकंड वाले क्वेश्चन का जो मैंने नीचे लिखा है। अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर अपन करते हैं ये सेकंड वाला क्वेश्चन। वापिस से अपन आते हैं आप सेकंड वाले क्वेश्चन पे। तो बच्चों जो सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको दिया है 6x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर में कितना है, 0। और ये दिया आपको 2x माइनस का y और प्लस का 9 और बराबर में कितना दिया है, 0। वापिस से तुलना करो, A1 की वैल्यू लिखो, A1 का मान यहाँ पे 6 है और A2 का मान कितना है, A2 का मान 2 है। फिर लिखो B1 का मान माइनस 3 है और फिर लिखो B2 का मान, B2 का मान देखो माइनस y के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब कोई संख्या नहीं लिखा है, मतलब इसके साथ में 1 लिखा है तो माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पर लिखो C1 का वैल्यू 10 है और C2 का मान अपने पास में कितना है, 9 है। तो वापस हम तुलना करते हैं, वही तुलना कैसे करते हैं, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। तो मान लिख लो A1 का मान है 6, A2 का मान है 2 बराबर, फिर B1 का मान है 3 माइनस का 3 और बटे B2 का मान है माइनस का 1। काट लो, ये 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो जाएगा 3 बटे 1 बराबर, यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा तो जाएगा 3 बटे 1। मतलब पहली कंडीशन अपनी सही हो गई, A1 बटे A2 बराबर आ गया B1 बटे B2 के, है ना। पहली कंडीशन तो अपनी सही है। अब यहाँ पे चेक करते हैं अपन, बराबर C1 बटे C2। तो इसके बराबर में C1 की वैल्यू लिख लो, C1 का मान कितना है 10 और बटे में कितना लिख लो 9, तो इसके बराबर में जाएगा 10 बटे 9। लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, 3 बटे 1 और 10 बटे 9 आपस में बराबर नहीं है, कटेंगे भी नहीं। मतलब अपनी कंडीशन क्या बनी, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं आएगी। ये तो आ गई A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, लेकिन C1 और C2 की कंडीशन आपस में बराबर नहीं आई। तो जब ये वाली कंडीशन, थर्ड वाली कंडीशन बनी अपनी, इस तरह की कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, इसमें कोई हल नहीं मिलता। और रेखा क्या रहेगी, इसमें कौन सी रेखा रहेगी, इसमें रहेगी आपकी समांतर रेखा। इसमें आ जाएगी कौन सी रेखा है, समांतर रेखा। इसमें आ जाएगी आपकी समांतर रेखा और कोई हल नहीं मिलेगा, इसका कोई हल नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हो बच्चों। ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। पहले वाले का राइट आंसर आया कि पहले में मिला अपने को प्रतिच्छेदी, और जो थर्ड वाला है इसमें आया अपना समांतर, है ना, इसमें आया अपना समांतर रेखा और पहले में आया था प्रतिच्छेदी रेखा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। इस तरह से आप डेली पढ़ते रहिए और डेली अच्छे से बच्चों तैयारी कीजिए। यदि आपको कहीं पर भी कोई से भी समस्या आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो ना। ये मैं थोड़ा दिख नहीं रहा था पहले, तो मैंने आपको दिखा दिया है। A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 की, तो इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलती है। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, तो कोई हल नहीं निकलता, लेकिन इसमें समांतर रेखाएं मिलती है। और जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तो अपने को समपति रेखाएं मिलती है। 3 तरह की रेखाएं मिलती है ना, एक मिलती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक मिलती है समांतर रेखाएं, है ना, प्रतिच्छेदी रेखा,
समांतर रेखा और समपति रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलती है a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 आदि, ये वाली कंडीशन आती है तो प्रतिच्छेदी रेखा है। और a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 हो जाए तो ये वाला जो अपना आया समांतर रेखाएं मिल जाएगी। कौन सी रेखा मिल जाएगी? समांतर रेखा है। और लास्ट a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो जाए तो समपति रेखा मिल जाएगी। ये 3 तरह की रेखा की कंडीशन इसमें आपको पूछी जाती है। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत, है ना।